आगे भगवान कहते हैं, इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। यहाँ भगवान बहुत महत्व की बात है। इंद्रियाणि ही चरंताम, इंद्रिय को साथ आप जब बाहर विषया के साथ संगत करते हैं, आचरण करते हैं, यन मनोनु विधीयते, जहाँ मन ही उसके साथ ही संपर्क रखता है, तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। जैसे जल में नौका है, पवन ही उसको ही खींच लेती हैं, ऐसे ही इंद्रिय के साथ हम जब ही मन को ही भोग में लगा देते हैं, ऐसे ही अपनी प्रज्ञा को ही वो ही खींच लेते हैं, हरण कर लेते हैं। बहुत लोग क्यों ही खिंचाई जाते हैं, क्यों माया में लटक जाते हैं, अटकी जाते हैं, भटके जाते हैं? उसका कारण वही है कि इंद्रियों के आवेश में हो जाते हैं, और इंद्रियों के आवेश में आने के लिए मन के कमजोरी होता है, मन को ही मना लेता है वही अच्छा है। और जब इंद्रिय मन के साथ ही विषय वासना में चलता ही रहता है, भोगता ही रहता है, फिर जो विचार, जो सद्बुद्धि, जो प्रज्ञा, जो ज्ञान, जो समझदारी, उसका ही हरण हो जाता है। कैसे? जैसे जल में एक नौका है, पवन बहते हैं, परंतु जब तक नाविक सबल नहीं है, नाविक उनको रोकने के लिए सक्षम नहीं होता है, तब जैसे ही नौका ही जल में ही पवन द्वारा ही चल ही जाता है, बह ही जाता है, खींच ही जाता है, ऐसे ही मन ही खींच ही जाता है। इसीलिए खेवैया ले जाओ परली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, अनबेली सरकार, कन्हैया ले जाओ परली पार, खवैया ले चलो परली पार। वही ही जीवन है। भगवान को आसरा लो, महतत्व की आसरा लो। हम जीव हैं, हम माया के नीचे हैं, पर जो शिव हैं वो माया के मालिक हैं। इसीलिए परमात्मा को, ईश्वर को, ब्रह्म को जब आप आश्रय करोगे, तब ही इस संसार में आप खिंचाई नहीं जाओगे, आप लटके नहीं जाओगे, हटके नहीं जाओगे। आपके जीवन यात्रा सुगम बनने वाली है। इसीलिए जीवन में स्थिर बनो, धीर बनो,
और सुधीर बन के फिर भगवान को ध्यान धरो। इंद्र का धर्म है भोगने का, मन का धर्म है उसको साथ देने का, परंतु आत्मा का धर्म है स्थिर करने का, संयमित करने का। और जो ही आत्म बस होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, ध्यानस्थ होते हैं, ज्ञानस्थ होते हैं, वही साधक इंद्रिय को संयम करके मन को अंकुश लगा के वो ही अपनी प्रज्ञा को ही दृढ़ करता है और फिर इस जगत में वो ही परम लक्ष्य को पा लेता है। इसीलिए साधक बनो, साधक बनो, साधो साधो साधो।